नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, सकुशल होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद क्या है, कैसे है, बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा, बहुपद में भाग कैसे दिया जाता है, इन्हीं सब के बारे में विस्तारित रूप से जानने का प्रयास करेंगे। पहला है बहुपद। बहुपद को जानने से पहले इसमें चर और अचर पदों को जानना पड़ता है। चर किसको बोलते हैं, अचर किसको बोलते हैं, इन सब के बारे में विस्तारित रूप से जानते हैं। पहला है चर किसे कहते हैं। चर, चर किसे कहते हैं? चर एक्स ए कोमा बी कोमा सी डॉट 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 एक्स कोमा वाई कोमा जेड तक, एबीसीडी जितना भी रहेगा वो जेड तक ये चर कहलाएगा। और अचर किसको बोलेंगे? गिनती की संख्या को अचर बोला जाता है। जैसे एक, दो, तीन, चार डॉट डॉट की अनंत तक जा सकते हैं। जो सोच सकते हैं आप मन में वो अचर कहलाएगा। और चर की संख्या कितनी है? 26 गो चर, ए बी सी डी ई एफ जी। अधिकतर एक्स माना जाता है चर राशि को, या वाई माना जाता है। तो इसमें पहला जानना है चर, दूसरा अचर, ये दोनों के बारे में अच्छे से समझ। चर किसको बोलेंगे? ए बी सी डी से लेकर जेड तक की मात्राएं क्या कहलाते हैं? चर कहलाता है। और अचर किसको बोलेंगे? गिनती की संख्या को अचर बोलेंगे। गिनती की संख्या को अचर बोला जाता है। और जैसे समीकरण एक देख लेते हैं, इसमें चर राशि को लिखना है। चर एक्स या ए जो मान लीजिए वो चर का है। जैसे रहा 7x, इसमें चर कौन सा है? 7x वाला चर है। और अचर पूछ ले तो 3, इसमें चर की संख्या कौन सा है? 7x क्या है? तो चर है। 7x क्या है? अचर कौन सा है? अचर जिसमें कुछ नहीं लगा, सिर्फ संख्या, संख्या वाला अचर कहलाता है। अचर कितना है? 3 है। ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि प्लस है या माइनस। अगर प्लस है तो डायरेक्ट 3 लिख देंगे। यही दूसरा जैसे सवाल है, 2x+3 है, -3 है। 2x इसमें चर पूछ ले, चर कौन सा है? तो चर इसमें 2x का गुणांक वाला चर कहलाता है। या ए का रहे, जो ए रहे तो ए का गुणांक वाला चर, ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक वाला क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। और गिनती वाला क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। तो इसमें x का गुणांक 2 है, तो चर कौन सा है? 2x। चर कितना है? 2x। और अचर पूछ ले, अचर कौन सा है, कितना है? तो अचर के बारे में जानना है तो अचर क्या है? माइनस में 3 है, तो इसीलिए अचर को -3 लिखेंगे, ना कि +3। ठीक है दोस्तों, अब आगे है। इसी प्रकार चैप्टर में है चर और अचर, निम्नलिखित व्यंजकों में चर एवं अचर राशियों को। दूसरा सवाल इसी प्रकार है, 5x+2, तो इसमें चर कितना है? अचर कौन सा है? चर कौन सा है? तो 5x है, अचर 2 है। ठीक, ठीक है दोस्तों, इसमें चर कितना है? 5 है। x का गुणांक का 5 है तो 5x। अचर सिंगल यानी संख्या वाला अचर कहला, तो इसीलिए अचर कितना है? 2 है। फिर दूसरा सवाल है 5 - 3y, 5 - 3y, तो इसमें चर पूछ ले तो चर कौन सा होगा? y का गुणांक है। इसमें इसमें x नहीं, इसमें x नहीं है, इसलिए y है, तो y का गुणांक वाला चर का लगेगा। तो यानी -3y क्या है? चर है। और अचर पूछे तो अचर कौन सा है? अचर तो 5 है। अचर कौन सा है? 5 है। फिर इसी प्रकार अगला जोड़ना है। अगला आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल की ओर। 3x - 5, तो इसमें चर कौन सा होगा? चर कितना होगा? अचर कौन सा होगा? अचर, तो इसमें चर कौन सा है? x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है? 3x। फिर अचर कितना है? संख्या, यानी कि गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या -5 है, तो -5। इसी प्रकार दूसरा सवाल 6 नंबर का, इसमें बताना है 6a+5, तो इसमें चर बताना है और अचर बताना है। इसमें भी क्या बताना है? चर बताना है और अचर बताना है। तो चर कौन सा होगा इसमें? a का गुणांक वाला, a वाला यही, हाँ,
तो ए का गुणांक वाला क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। और अचर पद किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ संख्या हो। तो प्लस में तो प्लस को नहीं भी लिखेंगे चलेगा, तो अचर कौन सा होगा, 5 होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं संख्याओं को जोड़ पे, बहुपदों के जोड़ पे। बहुपद को जोड़ेंगे कैसे, बहुपद को जोड़ा कैसे जाता है, अब इसके बारे में चलते हैं। बहुपद को जोड़ना, चर अचर समझ गए आप सब। तो आगे इस पे सवाल दे देते हैं, उसके बाद फिर से अगला टॉपिक को सवाल लिख लीजिए। HW के लिए चर और अचर को लिखना है। चर और अचर राशि को छांटें, राशि को छांटें। HW के लिए है। नंबर 1 में सवाल है 3x घटा 5। नंबर 2 में 5 घटा 2b। नंबर 3 में है दूसरा सवाल 3x माइनस 8। नंबर 4 में है 8 घटा 3b। फिर 5 नंबर में है 3b घटा 9। इतने सवाल HW के लिए आपका चर और अचर के लिए। अब है बहुपद का जोड़ सीखना। क्या चीज, बहुपद को जोड़ना सीखना है, जोड़ना। अब क्या सीखना है, बहुपद को जोड़ने के लिए। बहुपद जोड़ेंगे कैसे, बहुपद मान के चलिए एक एक बहुपद थोड़ा ना, 3ab 4ab 5ab, अलग अलग बहुपद हो सकता है। कहीं पे a होगा, कहीं पे b होगा, कहीं पे c होगा। तो इसको जोड़ना के लिए कैसे प्रयोग करेंगे, तो जोड़ना कैसे है, तो इन सबों के बारे में जानना है। जोड़ेंगे, मान के चलिए जोड़ेंगे कैसे, कोई कैसे जुड़ता है, जब समान रहेगा तभी ना जुड़ेगा। समान कैसे होगा, समान कैसे होगा, यानी कि दोनों बराबर होगा तभी समान होगा, यानी एक जैसा होगा तभी समान होगा। तब है बहुपद को जोड़ना। ऊपर वाला मिटा दो दोस्तों, हो गया होगा लिखा हुआ, चलिए मिटा देते हैं। अब है बहुपदों को जोड़ने के लिए सीखना है। बहुपद का जोड़, बहुपद का जोड़, बहुपद को जोड़ेंगे कैसे। जैसे पहला बहुपद है, बहुपद है 3x, 4x, जोड़ नहीं देते हैं बाद में। 3x और 4x को जोड़ना है। दोनों क्या है, चर पद है, दोनों क्या है, चर है ना। क्या बताए, जिसमें x का गुणांक लगल हो, y का गुणांक लगल हो, a लगल हो, b लगल हो, z तक का किसी भी संख्या में जुड़ल हो, z तक, तो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। और अचर किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ संख्या हो उसमें चर कहलाता है। तो इस दोनों चर को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है, जहां पे कोमा है ना वहां पे सिर्फ क्या कर देना, जोड़ का चिन्ह लगा देना। जैसे 3x है, इसमें जोड़ने के लिए बोला तो जोड़ कोमा के पास लगा देंगे और जोड़। अब बताइए, तो दोनों समान है ना, x इसमें भी है, x इसमें भी है, दोनों में क्या है, समान है। तो समान है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। समान रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। जैसे इसमें 3x है, इसमें 4x है, यानी दोनों भाई मिल जाए तो क्या हो जाएगा, 7x। दोनों कितना हो जाएगा मिलकर, 3 इधर 4 इधर, तो 3 4 7 हुआ, और x तो x है ही है, तो 7x हो गया। ठीक समझे दोस्तों, कितना है, 3x और 4x को जोड़ना है, तो 3x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 7। फिर दूसरा सवाल है 5x, 4x, 2x, तो इसको जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, तो जहां जहां संख्या है वहां पे क्या कर देंगे, कॉमा है वहां पे जोड़ दे देंगे। तो 5x यहाँ पे कॉमा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ दे देंगे, तो जोड़ दे दिए। फिर 4x है तो 4x दे दिए, फिर कॉमा है तो फिर क्या करेंगे, जोड़ दे देंगे। कितना, 2x। कितना है दोस्तों, 2x है, तो 2x दे दिए। अब सबको जोड़ देंगे, 5 4 9 2 11। समान है तभी जुटेगा, समान रहेगा तभी जुटेगा, समान नहीं रहेगा तो नहीं जुटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, सब में x है तो x है, इसीलिए दोनों क्या होगा, तीनों जुट जाएगा। 5 4 9 2 11x, कितना हो जाएगा, 11x। फिर तीसरा सवाल इसी प्रकार रहे, अब की बार इसमें अचर दे दे। क्या दे दे,
अचर दे दे। जैसे 2 है x कोमा है 5 है जोड़ x है, या कोमा को हटा, सिर्फ जोड़ को हटा दे, कोमा दे दे। अब इन तीनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो जहां जहां क्या बोले जोड़ना, यही ना बोल रहा है, जोड़ना बोल रहा है तो कोमा की जगह पे प्लस दे देंगे। तो 2x है, यहाँ पे कोमा है तो प्लस लगेगा, फिर 5 फिर कॉमा है तो प्लस दे देंगे, और लास्ट में x है तो x दे दिए। अब दो तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों में देखिए तो इसमें अलग कौन सा है, ई चर है, 2x वाला चर है, x चर है, लेकिन 5 क्या है, अचर है। 5 क्या है, अचर है, तो अचर वाले नहीं जुटेगा चर के साथ, तो इसको अलग इससे ही रखना होगा, यानी कि 2x प्लस 5। तो 2x प्लस x यानी मैं कुछ यहाँ कितना है x के साथ 1 से गुना हो जाए, कितना से 1 से हो जाए, तो 2x में 1x जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x, और अचर जहां का कहीं रहेगा जोड़ 5 हो गया। यही हो गया बहुपद का जोड़, यही क्या कहलाएगा, बहुपद का जोड़ कहलाएगा। यहाँ तक कोई समझने में कोई दिक्कत दोस्तों नहीं हुआ होगा, आशा करते हैं ठीक ही लगा होगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।